हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अब वोट चोरी का मामला सच्चा साबित होता जा रहा है। उधर एसआईटी ने राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी की बात की थी उस पर मुहर लगा दिया है। सरकारी महकमे की जांच में जो सामने आया है उसमें ये सिद्ध हो गया है कि वोट चोरी हुई है और 7 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। ये बात सामने आई है कि उसमें मुलविस बीजेपी के 4 बार रहे विधायक और उनके बेटे भी शामिल हैं। हम इसका पूरा डिटेल्स नहीं देते हुए एक दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री के हवाले से बात करते हैं कि अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी खुद कबूल किया है कि कैसे 2020 में 2700 वोट से हारते हुए को जितवा दिया था। इस बार 1600 वोट से पीछे था, सामने वाले ने संपर्क ही नहीं किया। इस बात का अफसोस भी जताया उन्होंने और मांझी जी ने यह भी कहा कि उस कलेक्टर ने जो 2020 में ये काम किया था इस बार इनको कॉल करके बोलता है कहाँ पे पोस्टेड है, वो भी इन्होंने बताया है कि कॉल करके बोला कि पिछली बार तो 2700 वोट से पीछे था तो जितवा दिया था, इस बार 1600 वोट से ही पीछे है। तो इन्होंने कहा कि इस बार पता नहीं उसको क्या समझ में आया, मुझसे कॉन्टेक्ट ही नहीं किया है। बहरहाल बात कहने का ये है कि मामला ये है कि अब इन लोगों के पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि ये खुद से उबलने लगा है। ये लोग खुद से मंच पे खुलेआम इस बात को कबूल कर रहे हैं कि किस तरह इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा के लोकतंत्र की हत्या करके और सीट पे काबिज हुए हैं। किस तरह इन लोगों ने जीत हासिल की है बताइए। खुल के बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो भी देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। ये अपने मगही भाषा में ये जैसे भी बोल रहे हैं लेकिन बहरहाल समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन रहल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गलन। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर है। खैर कहे का मतलब सवाल यह है कि इतना ओपनली कबूलने के बाद भी क्या कार्रवाई होगी, कौन करवाएगा कार्रवाई। ये जो सरकार चल रही है ये तो फर्जी तरह से जीती हुई है। ये सरकार फौरन गिराया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और दोबारा से निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर से आप कहेंगे ये तो मामला 2020 का, भाई 2020 का तो कबूला है इन्होंने, क्या पता हर बार ऐसा ही होता हो। बहरहाल जीतन राम मांझी जी की वीडियो शेयर करते हुए राजद के एक्स हैंडल पर एक बड़ा कैप्शन लिखा गया था, आप लोग देख सकते हैं। ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक हैं, श्री जीतन राम मांझी जी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे, अब ठगेश कुमार यहाँ किसको कहा जा रहा है आप समझ रहे हैं, पिद्दू पालतू आयोग के मुंह पर करारा तमाचा जड़ के डंके की चोट पर खुले मन से चुनाव नतीजों में हेरा फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फार्मूला बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डिप्यूटेशन पर पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट, जातिवादी, निकम्मे, नालायक और नाजायज जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और वो बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा न दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयोग और चुनाव आयोग, क्या यही लोकतंत्र है? यही मोदी के कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चढ़ाके की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर, बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से, भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहोगे? तुम्हारा भांडा आवश्यक फूटेगा और भांडा फूट रहा है। बल्कि खुद से मैंने कहा कि इनके
घड़ा इतना भर चुका है पापों का कि खुद से उबलने लगा है। खुद से मंचों से ये लोग कबूल करने लगे हैं कि किस तरह धांधली से और किस तरह गैरकानूनी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए ये चुनाव जीतते हैं, और इन्होंने ऐसा किया है। और अधिकारी का नाम भी सामने आया है, जो वक्त का उस टाइम का जो कलेक्टर था, जो डीएम था, उसने ऐसा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इनके बयान के हिसाब से उसने फोन भी किया इनको कि पिछली बार तो 2700 वोट से पीछे थे तो जितवा दिया था, हार रहे थे, तो इस बार तो 1600 वोट से। तो इन्होंने कहा कि इस बार पता नहीं उसको क्या समझ में आया, मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया है जो हार रहा है बहरहाल। तो कहने का मतलब यह है कि एक जगह की बात है, 2020 में ऐसा करने की इन्होंने बात कही है, क्या पता कहाँ कहाँ। और जैसा कि मैंने कहा, SIT का हवाला दिया कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया था वो सच्चा साबित हुआ। सरकार की जो जांच हुई उसमें यह पाया गया कि हाँ वोट चोरी हुई थी, और एक वोट चोरी के बदले पता नहीं 82-85 कितना रुपया जो है तो दिया गया था। उस हिसाब से कितना हजार वोट चोरी हुआ और कितने हजार पन्नों की ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई लोगों के नाम भी हैं, कई लोगों पर FIR भी है। तो बहरहाल मिला जुला के ये मामला साबित होता जा रहा है कि हाँ वोट चोरी भी ये लोग कर रहे हैं। वही तो कहें कि जनता जो है वोट किसी और को देती है और जीत कोई और जाता है, और भी चैलेंज करके, वो भी पहले ही बोल के कि हाँ देखो वहां हम जीत जाएंगे, और जितने से बोलते हैं उससे ज्यादा से जीत जाते हैं। लगता है और ज्यादा चोरी हो जाती है, अंदाज से ज्यादा। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही गलत है। फिर वोट देने का फायदा क्या हुआ? जनता अपने मर्जी से वोट देगी, अपने हिसाब से चुनेगी किसी को। आप उसमें फेरबदल कर दोगे भाई किसी को कॉल करके, तो क्या मामला, फायदा क्या है फिर वोट का? ये फिर लोकतंत्र की हत्या हुई। ये कोई कानून का राज नहीं चल रहा है, ये झूठी सरकारें चल रही हैं, गलत तरीके से जीती हुई, बेईमानी शैतानी से जीती हुई, चोरी से जीती हुई, डकैती से जीती हुई। इससे पहले रामलीला मैदान में रैली भी हुई थी कांग्रेस की, आप लोगों ने देखा था, बहुत लोग जमा हुए थे। वोट चोर गद्दी छोड़। भाई ठीक है, आप नारा तो लगा रहे हैं, अच्छी बात है। अब ये सोचना जरूरी है कि ये वोट चोर लोग गद्दी छोड़ेंगे कैसे, किस तरीके से छुड़वा सकते हैं आप लोग। तो ज़मीनी स्तर पे आपको काम भी करना होगा, और कैसे क्या होगा वो तो बहरहाल आप ही लोग तय करेंगे अपने हिसाब से, अपना आपका क्या आगे का प्लान है। हम लोग तो जो देख रहे हैं सामने, जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके आधार पे बता दे रहे हैं, थोड़ा अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए। बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।